हम जॉन दे देगा फॉइल नहीं देगा। कोयला घोटाला हुआ है। हमारे पार्टी का लोग कुछ कोयला घोटाला कर लिया है। एक प्लान बनाया है कि अमित शाह का ब्लेम करेगा हम। ठीक है। एक पेन ड्राइव भी बोला हमारे पास है। पेन ड्राइव है, झूठ बोला है। अरे ये क्या है? पूरी बाबा लव लेटर। बंगाल में हिंदू पूजा पाठ को हम बैन करेगा। पूजा पाठ बैन करेगा तब तो हमको वोट मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा मोदी तो हम बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाएगा। उधर योगी बनने दिया नहीं बाबरी मस्जिद को, हम बंगाल में अपना माटी देगा। बांग्लादेश में रोहिंग्या बुलाना है, दे आर लाइक माई चाइल्ड। जॉन दे देगा लेकिन बॉर्डर फेंसिंग होने नहीं देगा। बीएसएफ को लैंड करेगा नहीं, हेल्प नहीं करेगा हम। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि ममता बनर्जी का मुद्दा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अपनी फाइल को वो ऐसे पिछलग्गू की तरह लेकर घूम रही हैं, जैसे मान के चलिए कि क्या हो उस फाइल में क्या हो। लेकिन ममता बनर्जी ने एक डर दिखाया केंद्र सरकार को कि आखिर में उनके पास एक पेन ड्राइव है और उनके पास कुछ ऐसा है जो पूरी केंद्र की सत्ता को हिलाकर रख देगा, बीजेपी वालों को हिलाकर रख देगा। उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी अमित शाह से, मतलब वो एक्टिंग है। तो उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो मिमिक्री करते हैं और ये बताते हैं अपने आप को दीदी। तो इनसे ही बात करते हैं कि आखिर में ये फाइल में क्या ढूंढ रहे हैं आप। उड़ी बाबा, फिर तुम लोग बार बार और रहे फाइल को पीछे क्या पड़ा है तुम लोग? नहीं, इस फाइल में कुछ ऐसा है जो ईडी भी इनके पीछे पड़ी हुई है। ईडी भी पड़ा है, सीबीआई पड़ा है, अमित शाह पड़ा है, मोदी पड़ा है, योगी पड़ा है। सब हमारा फाइल के पीछे क्यों पड़ा है? ये फाइल में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है? हाँ, इस पार्टी में ये फाइल में हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। अब तो देखना बनता है कि आखिर में इसमें है क्या जो दिल से लगाकर घूम रहे हो आप। हम जॉन दे देगा फॉइल नहीं देगा। जान मत दीजिए बंगाल के लोगों को। ये क्या कोयला घोटाला। अरे कोयला घोटाला, हाँ कोयला घोटाला। अब दिखाना नहीं। कैमरामैन कैमरा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हारा कैमरा तोड़ देगा। ठीक कैमरा बंद करो। ठीक है। नहीं उड़ी बाबा, किसी को नहीं बता रहे। बताओ कोयला घोटाला। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं देख रहा। किसी को बोलना नहीं। ठीक है। हमारा फाइल में क्या है ना, ऐसे करके दिखाइए। अरे बाबा, हमारा कोयला घोटाला, पार्टी का में कोयला घोटाला हुआ है। हाँ। हमारा पार्टी का लोग कुछ कोयला घोटाला कर लिया है। हाँ। हम बोला है तुम लोग डोंट वरी दीदी इज हियर, आई विल प्रोटेक्ट यू। तो हमारा क्या बोला है, प्लान बनाया है कि अमित शाह का ब्लेम करेगा हम। ठीक है। एक पेन ड्राइव भी बोला हमारे पास है। पेन ड्राइव है, झूठ बोला है। चलो पहले इस फाइल में दिखाओ कि फाइल में क्या है। कोयला घोटाला तो हो गया और उसके बाद राहुल गांधी जी, आपने तो अलायंस कर ही नहीं रखा राहुल गांधी से। करेगा नहीं, इसीलिए तो फाइल में रखा है। अच्छा, हम नहीं करेगा। ठीक है, राहुल गांधी जी हो गए। अरे ये क्या है? लव लेटर। लव लेटर, राहुल गांधी जी के फोटो पे लव लेटर। हमारा लव लेटर है बचपन का। आप भी सिंगल, वो भी सिंगल। क्या चल रहा है? हमारा बचपन का लव लेटर है। हमारा जो बांग्लादेश में लव हो रहा था, उधर का लव लेटर आता रहता है यूनिस भाई का। उड़ी बाबा, बंगाल में हिंदू पूजा पाठ को हम बैन करेगा। उड़ी बाबा, हिंदू पूजा पाठ को बैन करेगा। क्यों करेगा? हमारा भाईजान टोपीजान दाढ़ीजान डिस्टर्ब होता है पूजा पाठ से। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते। वो हर कोई, आप तुष्टिकरण की राजनीति में हिंदुओं का ही बुरा क्यों कर रही हो? मतलब बुरा किसी का मत करो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेकिन पूजा पाठ को बंद करवाना। उड़ी बाबा, हम पूजा पाठ बंद करेगा तब तो हमको वोट मिलेगा। हम जितना डर दिखाएगा बंगाल में हिंदू को डरा के वोट लेगा हमारा। नहीं तो वोट देगा नहीं, बोलता है हम योगी मोगी को वोट देगा, अमित शाह को वोट देगा। हम बोल रहे तुम लोग को हम लंबा बुम्बा करेगा, हमको वोट नहीं करेगा। तुमको चाय खाने को नहीं देगा, हम पानी खाने को नहीं देगा। इधर बंगाल में दीदी से पंगा लेगा। माँ माटी मानुष होबे, तुम्हें जे करबे हम पे हमला, हम फेरू जीतबे बंगला। उड़ी बाबा, उसके बाद क्या है? बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, राज्य बनाना है। उड़ी बाबा, मोदी बोल रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनेगा मोदी तो हम बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाएगा। मोदी जी ने तो कभी नहीं बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोदी जी तो सेक्युलर है। मोदी का डिमांड कर रहा है इधर का पब्लिक लोग, भारत का पब्लिक लोग डिमांड कर रहा है। तो आप भी इसीलिए फंडिंग कर रहे हो, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हो ताकि मुस्लिम राज्य बने। उधर योगी बनने दिया नहीं बाबरी मस्जिद को, हम बंगाल में अपना माटी देगा, हम अपना फंडिंग करेगा, हम इधर प्रोटेक्ट करेगा। आई विल प्रोटेक्ट बाबरी मस्जिद, आई विल हेल्प टू बाबरी मस्जिद तो बनाओ, बिल्ड करेगा, अच्छा बिल्ड करेगा यहाँ पे। और इधर डॉक्टर निकलेगा, उधर दिल्ली वाला डॉक्टर निकला है ना। सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आ जाएगा? पूरी बाबा, सेक्युलरिज्म खत्म नहीं, हमारा दुकान चलना चाहिए। दुकान के चक्कर में, मतलब एक राजनीति के चक्कर में पूरा राज्य को खा गए हो तुम, समझ रहा नहीं? ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है? बंगाल में जय श्री राम बोलने वाले को जेल में डालना है। जेल करेगा।
उड़ी बाबा क्या करेगा इधर जय श्री राम ना चलबे हमारा बांग्ला में सोनार बांग्ला होबे ना तो क्या करेगा जय श्री राम बोल के इधर जय श्री राम बोलेगा तो हम जेल करेगा तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम जय भीम मैं सब बोल रहा हूँ। उड़ी बाबा तुमको लंबा लंबा बुम्बा बुम्बा करेगा अल्लाह अकबर बोलो हम तुमको तो अप्रिशिएट करेगा आई विल अप्रिशिएट यू अल्लाह अकबर बोलो हम तुमको हेल्प करेगा। एजुकेशन पे भी काम कर लेती है ये जय श्री राम बोलने वालों को जेल में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो धज्जियां उड़ाने चला गया। लगता है कि वैसे तो आप लॉयर हो, मतलब बताया जाता है कि आप बार एसोसिएशन में मेंबर हो। हाँ इतनी सारी चीजें हैं। आई एम वेरी एजुकेटेड दीदी, आई एम वेरी एजुकेटेड मुख्यमंत्री सीएम। आई विल नॉट फाइट मुख्यमंत्री। ये अमित शाह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है कि इधर आके 200 सीट जीत भी भगवा लहराबे बंगाल में खेलो करबे चलबे ना अमित शाह तुम्हें नोटी बॉय गृह मंत्री होबे। नोटी का मतलब पता है? नोटी बॉय नोटी का मतलब पता है? हरकत करता है, हमको परेशान करता है, शरारत करता है, हमको ईडीसी में भेज के हमको शरारत करता है। जेनजी वाले नोटी का मतलब कुछ और ही जानते हैं। उड़ी बाबा हम खेला करेगा ये लोग का इस बार बंगाल में। देखते जाओ तुम लोग हमारा प्लान। बंगाल में देखो बांग्लादेश में रोहिंग्या बुलाना है। रोहिंग्याओं को बुलाना है? बाबा रोहिंग्या जी गिव हिम रिस्पेक्ट। रोहिंग्या जी उड़ी बाबा तुम जब इज्जत नहीं करेगा। दीदी थोड़ी शर्म तो करो, थोड़ी तो शर्म करो। रोहिंग्याओं को जी बोलना, मुर्शिदाबाद में दंगे करवा देना, इतने सारे कारनामे करा देना, उसके बाद भी रोहिंग्या क्या कि जी अरे जो बंगाल के मूल निवासी कम से कम उनके लिए काम कर लो। भारत के मूल निवासी भारत के मुसलमान हैं उनके लिए काम कर लो। रोहिंग्या जी बाहर के मुसलमानों को रोहिंग्याओं को इधर क्या बोल रहे हैं अतिथि देवो बाबा होबे। हाँ, होबे चलवे ना। बिल्कुल। तो उधर बांग्लादेश से जो आ रहा है वो भी तो अतिथि है। अतिथि और चोर में फर्क होता है। उड़ी बाबा अतिथि जो होता है वो वीजा लेकर आता है, पासपोर्ट वगैरह सब लेकर आता है। जो चोर होता है वो घुस कर आता है। दे आर नॉट चोर, दे आर टूरिस्ट है वो बांग्लादेश आ रहा है, टूरिस्ट है। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है इनकी बातें सुनकर कि डेमोक्रेसी वैसे तो बहुत जरूरी है हमारे देश में होना, लेकिन जब ऐसी डेमोक्रेसी हो कि रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बन जाते हो, आधार कार्ड बन जाते हो और वो वोट देने लायक हो जाते हो, तो फिर कैसे चीजें बसाई जाती हैं। देशभक्ति तो आप छोड़ दीजिए। गरीब आदमी है, गरीब देख उड़ी बाबा उसको धूप लग रहे, हम घर दे रहे रहने को, बारिश में छत दे रहा है, तो हम क्या हेल्प कर रहे हैं ना। दे बांग्लादेशी पीपल आर दे आर वेरी हॉनेस्ट, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी पीपल मैन, तो आई प्रोटेक्ट देम, दे आर लाइक माय चाइल्ड। उड़ी बाबा हम इसको बच्चा लाइक चाइल्ड, उड़ी बाबा हम बच्चा की तरह प्यार कर रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएगा, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में तो कभी आप गए नहीं। उड़ी बाबा हम क्या करेगा मोदी योगी का उधर जाके क्या करे, हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हमारा देखो इधर कम से कम पूरी बाबा हमारा इधर रखा है बांग्लादेश का फ्लैग का, हम अपना मैनिफेस्टो में छुपा के रखा है। फिलिस्तीन का फ्लैग हम मैनिफेस्टो में छुपा के रखा है। इन्होंने बांग्लादेश का फ्लैग रख रखा है, पता नहीं ऐसा क्यों रख रखा है। हो सकता है कि इनके जो वो हो वोटर्स हो उनके दिलों में बांग्लादेश बस रहा हो, लेकिन ऐसा बांग्लादेश जिसमें इंडियन एम्बेसी पर हमला करा जाता हो, भारतीय एम्बेसी पर हमला करा जाता हो, ऐसे बांग्लादेश को देश के लोग क्या, आप लोग क्या जो देख रहे हो, खुद में रिपोर्टर होने के बावजूद या आप जितने भी देशभक्त देख रहे हो, ऐसा कहता हूं यही हाल होना चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही कि रोहिंग्याओं के चलते हुए आपने रोहिंग्या जी कॉल हिम रोहिंग्या जी बांग्लादेशी जी, नहीं तो तुमको हम लंबा लंबा कर देगा। उड़ी बाबा हमारा पड़ोसी देश है, हम उसके मिल के रह रहा है, हम उसके साथ चाय खड़ा है, पानी खड़ा है, उसको बुला रहा है इधर। उड़ी बाबा आपको पता है जो ये शेख हसीना है, इसके घर पर जब लूट चली थी तो ब्रा पेंटी वगैरह जो लूट रहे थे, ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी भी लूट हो जाए। उड़ी बाबा वो लोग लूट लिए, क्या करे, पहनने को नहीं था लूट लिया, तो अच्छा हुआ ना। उड़ी बाबा नहीं था। तो हम इधर बांग्लादेश का पीपल का जो है, हमारा बहुत गरीब पीपल है, वो तर के नीचे से आ रहा है कितना मेहनत से, उधर पानी के रास्ते से आ रहा है। अमित शाह बोल रहा है फेंसिंग के लिए जमीन मांग रहा है हमसे, बीएसएफ फेंसिंग का जमीन मांग रहा है। हम बोल रहे जान दे देगा लेकिन फेंसिंग के लिए हम जमीन नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा बीएसएफ को। आपने गरीबों की बात कही, आपने रोहिंग्याओं की बात कही, आपने उन्हें जमीन दी, आपने वक्फ बोर्ड को बहुत सारी चीजें दी, आपने तमाम लैंड दिए, आपने लैंड एक्वायर भी करवाई। सवाल यह है कि देश की आर्मी तो सबसे नंबर 1 पे है, जिनकी वजह से हम आज जिंदा हैं, आप भी बोल पा रही हो और आप सत्ता में बैठी हुई हो। आपको नहीं लगता कि इंडियन आर्मी के लिए फेंसिंग मतलब वो जो तार लगे होते हैं जिससे कोई भी बाहरी विदेशी कोई भी घुसपैठिया घुस नहीं पाता, नहीं देनी चाहिए जमीन? क्या करे कि देगा तो हमारा घुसपैठिया अंदर कैसे आएगा, नो एंट्री करेगा हमारा बांग्लादेशी का प्योर पीपल का।
नहीं चलेगा, हमारा जान दे देगा लेकिन बॉर्डर फेंसिंग होने नहीं देगा। बीएसएफ को लैंड करेगा नहीं, हेल्प नहीं करेगा। हम उधर जाकर धरना में बैठ जाएगा कि दीदी का पियर पीपुल है, उधर बांग्लादेश से हमारा इतना प्यार है, अच्छा संबंध है, रिलेशन ब्रेक करेगा। हम फेंसिंग करके नहीं करने देगा, होने नहीं देगा। हम न चलबे खेला करबे, फेंसिंग होबे ना बंगाल में बॉर्डर पे। वैसे तो कह रहे खेला करबे, आप किस तरीके से खेला करोगे? ये तो देखो, आप बीजेपी के वोटर हो, कांग्रेस के वोटर हो, या फिर टीएमसी के वोटर हो, तृणमूल कांग्रेस, आपको जिसे वोट देना है दीजिए। लेकिन इसमें ना कुछ सच्चाइयाँ थी जो मिमिक्री से हमने जानी कि आखिर में किस तरीके से घुसपैठे आ रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की भी गलती है, जो आ रहे हैं तो आखिर में क्यों आ रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।